से सेंटेंस है क्षमा करें मैं आपकी मदद नहीं कर सका। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे सॉरी आई कुड नॉट हेल्प यू। सॉरी आई कुड नॉट हेल्प यू, क्षमा करें मैं आपकी मदद नहीं कर सका। इंग्लिश में बोला जाएगा सॉरी आई कुड नॉट हेल्प यू। सॉरी आई कुड नॉट हेल्प यू, क्षमा करें मैं आपकी मदद नहीं कर सका। ठीक है, इस तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद गाइस नेक्स्ट वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से आप इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हो। तो गाइस स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखेंगे यूज़ ऑफ कुड। ठीक है, कुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको यहाँ पर मिलेंगे जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। ठीक है, रोज़ाना बोलचाल में जिन सेंटेंसेस को बोलते हो उन्हीं को यहाँ पर आज हम इंग्लिश में देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है कि तुम लोग ये काम कर सकते थे। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू कैन डू दिस वर्क। यू कैन डू दिस वर्क, तुम लोग ये काम कर सकते थे। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है कि हम लोग तेज़ दौड़ सकते थे। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वी कुड रन फास्ट। हम लोग तेज़ दौड़ सकते थे, वी कुड रन फास्ट, वी कुड रन फास्ट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि जब मैं 10 साल का था मैं कार चला सकता था। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन आई वॉज 10 years old आई कुड ड्राइव अ कार। ठीक है, व्हेन आई वॉज 10 years old आई कुड ड्राइव अ कार, जब मैं 10 साल का था तब मैं कार चला सकता था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि जब मैं 8वीं कक्षा में था तब मैं धारा प्रवाह अंग्रेज़ी बोल सकता था। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन आई वॉज इन क्लास 8 आई कुड नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तब मैं धारा प्रवाह अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता था। ठीक है, तो इसको यहाँ पर इस तरह से इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट है कि आप मुझे 1000 रुपये उधार दे सकते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कुड यू लैंड मी 1000 रुपीज़। कुड यू लैंड मी 1000 रुपीज़, क्या आप मुझे 1000 रुपये उधार दे सकते हैं। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट है कि क्या मैं आपके बाथरूम का उपयोग कर सकता हूँ। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कुड आई यूज़ योर बाथरूम प्लीज़। कुड आई यूज़ योर बाथरूम प्लीज़, क्या मैं आपके बाथरूम का उपयोग कर सकता हूँ। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे कुड आई यूज़ योर बाथरूम प्लीज़। इसके बाद नेक्स्ट है कि क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कुड यू हेल्प मी प्लीज़। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं। अक्सर इस तरह के आप सेंटेंसेस बोलते होगे, तो इंग्लिश में आप कहोगे कुड यू हेल्प मी प्लीज़। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कृपया। नेक्स्ट है क्या वह पैसे से मेरी मदद नहीं कर सकता था। इसको इंग्लिश में कहेंगे कुड ही नॉट हेल्प मी विथ मनी। कुड ही नॉट हेल्प मी विथ मनी, क्या वह पैसे से मेरी मदद नहीं कर सकता था। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते हो, तो इंग्लिश में कहोगे कुड ही नॉट हेल्प मी विथ मनी। कुड ही नॉट हेल्प मी विथ मनी। नेक्स्ट है कि वह कल स्कूल नहीं जा सकता था। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे व्हेन कुड ही नॉट गो टू स्कूल। व्हेन कुड ही नॉट गो टू स्कूल, वह कल स्कूल नहीं जा सकता था। स्कूल की जगह आपको कहना वह कल ऑफिस नहीं जा सकता था, आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन कुड ही नॉट गो टू ऑफिस। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या आप बचपन में बहुत अच्छा नहीं गा सकते थे। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कुड यू नॉट सिंग वेरी वेल इन योर चाइल्डहुड। कुड यू नॉट सिंग वेरी वेल इन योर चाइल्डहुड, क्या आप बचपन में बहुत अच्छा नहीं गा सकते थे। ठीक है, इस तरह से इसको इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट है क्या अमित हमें पढ़ा सकता था। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे कुड अमित टीच अस। क्या अमित हमें पढ़ा सकता था।
तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे कुड अमित टीच अस, कुड अमित टीच अस, कुड अमित टीच अस। क्या अमित हमें पढ़ा सकता था। ठीक है, तो गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एक लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को एक बार आप शेयर ज़रूर करें। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्या राधा गाना गा सकती थी। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे कुड राधा सिंग अ सॉन्ग। कुड राधा या फिर क्या सीमा गाना गा सकती थी, कुड सीमा सिंग अ सॉन्ग। क्या सोनी गाना गा सकती थी, कुड सोनी सिंग अ सॉन्ग। जिसका भी नेम लेना वहाँ पर आप रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह इतना महंगा फ़ोन कैसे खरीद सकता है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ कुड ही वाई सच एन एक्सपेंसिव फ़ोन। ठीक है, हाउ कुड ही वाई सच एन एक्सपेंसिव फ़ोन। वह इतना महंगा फ़ोन कैसे खरीद सकता है। ठीक है, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट है कि वे अच्छा गाना गा सकते थे। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे दे कुड सिंग वेल। दे कुड सिंग वेल। बे अच्छा गा सकते थे। ठीक है, अगर आपको गाना बे अच्छा गाना गा सकते तो यहाँ पर आपको सॉन्ग भी रख देना है। तो दे कुड सिंग वेल, दे कुड सिंग वेल, बे अच्छा गा सकते थे। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको गाना भी बोलना है तो यहाँ तो गाना की इंग्लिश आपको सॉन्ग लगा देनी है। नेक्स्ट है कि राम नदी में कूद सकता था। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे राम कुड जंप इनटू द रिवर। राम कुड जंप इनटू द रिवर। राम नदी में कूद सकता था, इंग्लिश में कहेंगे राम कुड जंप इनटू द रिवर। और किसी का आपको नेम लेना है तो यहाँ पर आप ले सकती हो। नेक्स्ट है हम कल मैच जीत सकते थे। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे वी कुड विन द मैच यस्टरडे। वी कुड विन द मैच यस्टरडे। हम कल मैच जीत सकते थे। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाएगा वी कुड विन द मैच यस्टरडे, वी कुड विन द मैच यस्टरडे। नेक्स्ट है कि क्या वह स्टेशन पर पहुंच सका। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कुड ही रीच द स्टेशन। कुड ही रीच द स्टेशन। क्या वह स्टेशन पर पहुंच सका। इंग्लिश में किस तरह से कहोगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कुड ही रीच द स्टेशन। कुड ही रीच द स्टेशन। क्या वह स्टेशन पर पहुंच सका। नेक्स्ट है क्या मैं कृपया दरवाज़ा खोल सकता हूँ। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कुड आई प्लीज़ ओपन द डोर। कुड आई प्लीज़ ओपन द डोर। क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। और सेंटेंस है कि वे अब तक वहाँ हो सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे दे कुड बी देयर वाई नाउ। दे कुड बी देयर वाई नाउ। वे अब तक वहाँ हो सकते हैं। ठीक है, यानी कुड का यूज़ हम किस तरह से करते हैं उन सेंटेंसेस को यहाँ पर हम देखेंगे। तो वे अब तक वहाँ हो सकते हैं, अक्सर इस सेंटेंस को आप किसी न किसी के साथ बोलते होगे। तो आज से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे दे कुड बी देयर वाई नाउ। दे कुड बी देयर वाई नाउ। वे अब तक वहाँ हो सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे आपको कहना है कि मुंबई में बहुत गर्मी पड़ सकती है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे इट कुड गेट वेरी हॉट इन मुंबई। ठीक है, इट कुड गेट वेरी हॉट इन मुंबई। मुंबई में बहुत गर्मी पड़ सकती है। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। और गाइस अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो हर सेंटेंस को आपको यही याद कर लेना है। 3 बार खुद से आपको बोला है, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट सेंटेंस है उस पर आपको जाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला है कि क्या मैं आपका पेन उपयोग कर सकता हूँ। अक्सर इस तरह के सेंटेंस आप बोलते होंगे। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कोड आई यूज़ योर पेन। अब जैसे यहाँ पर पेन है, आपको कुछ और मांगना है तो उसको पेन की जगह रख दीजिए। आपको कहना है क्या मैं आपका लैपटॉप उपयोग कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। तो आप इंग्लिश में कहोगे कोड आई यूज़ योर लैपटॉप। कोड आई यूज़ योर लैपटॉप। क्या मैं आपका लैपटॉप उपयोग कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है कि आप उस संकट में मेरी मदद कर सकते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू कुड हेल्प मी इन दैट सीरीज। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू कुड हेल्प मी इन दैट सीरीज। आप उस संकट में मेरी मदद कर सकते हैं।
इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू कुड हेल्प मी इन दैट सीरीज। इसी तरह से गाइस यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि क्या आप मेरे फ़ोन का चार्जर घर से ला सकते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर आप बोलते होगे, तो जब भी कहना हो कि आप मेरे फ़ोन का चार्जर घर से ला सकते हैं, इंग्लिश में कहेंगे कुड यू ब्रिंग मी माई फ़ोन चार्जर फ्रॉम होम। ठीक है, कुड यू ब्रिंग मी माई फ़ोन चार्जर फ्रॉम होम। क्या आप मेरे फ़ोन का चार्जर घर से ला सकते हैं। इस तरह से सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट है कि बे खतरनाक हो सकते हैं। अक्सर इस सेंटेंस को बोलते होगे तो इंग्लिश में कहोगे दे कुड बी डेंजरस। दे कुड बी डेंजरस, बे खतरनाक हो सकते हैं, बी डेंजरस हो सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, दे कुड बी डेंजरस। ठीक है, अब खतरनाक की जगह आपको कुछ और बोलना है तो डेंजरस की जगह उसको आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। नेक्स्ट है कि वह अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए देर तक रुक सकते हैं। इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कहेंगे ही कुड हैव स्टेड अप लेट टू फिनिश हिज प्रोजेक्ट। ठीक है, ही कुड हैव स्टेड अप लेट टू फिनिश हिज प्रोजेक्ट, वह अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए देर तक रुक सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कहेंगे ही कुड हैव स्टेड अप लेट टू फिनिश हिज प्रोजेक्ट। ठीक है, वह अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए देर तक रुक सकती है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है क्या आप कृपया एक पल रुक सकते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज़। कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज़, क्या आप कृपया एक पल एक मोमेंट रुक सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज़। कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज़, क्या आप कृपया एक पल रुक सकते हैं। इंग्लिश में कहेंगे कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज़। कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है क्षमा करें मैं आपकी मदद नहीं कर सका। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे सॉरी आई कुड नॉट हेल्प यू। सॉरी आई कुड नॉट हेल्प यू, क्षमा करें मैं आपकी मदद नहीं कर सका। इंग्लिश में बोला जाएगा सॉरी आई कुड नॉट हेल्प यू। सॉरी आई कुड नॉट हेल्प यू, क्षमा करें मैं आपकी मदद नहीं कर सका। ठीक है, इस तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद गाइस नेक्स्ट है कि तुम वहाँ जा सकते थे। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू कुड हैव गॉन देयर। यू कुड हैव गॉन देयर, तुम वहाँ जा सकते थे। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते ही होंगे, तो आज से इसको आप इंग्लिश में कहोगे यू कुड हैव गॉन देयर। जब भी कहना तुम वहाँ जा सकते थे, इंग्लिश में ही आप बोलेंगे यू कुड हैव गॉन देयर। यू कुड हैव गॉन देयर, तुम वहाँ जा सकते थे। नेक्स्ट है क्या आप कृपया इसे दोहरा सकते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कुड यू रिपीट दैट प्लीज़। कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, क्या आप कृपया इसे दोहरा सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहोगे, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे कुड यू रिपीट दैट प्लीज़। कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, क्या आप कृपया इसे दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। इंग्लिश में कहेंगे कुड यू रिपीट दैट प्लीज़। कुड यू रिपीट दैट प्लीज़। कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, क्या आप कृपया इसे दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर मेरी फुटबॉल टीम बेहतर खेलती तो वह मैच जीत सकते थे। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ माई फुटबॉल टीम हैड प्लेड बेटर दे कुड हैव वॉन द मैच। ठीक है, अगर मेरी फुटबॉल टीम बेहतर खेलती तो वे मैच जीत सकते थे या फिर तो वह मैच जीत सकते थे। इंग्लिश में हम कहेंगे इफ़ माई फुटबॉल टीम हैड प्लेड बेटर दे कुड हैव वॉन द मैच। दे कुड हैव वॉन द मैच, तो वे मैच जीत सकते थे। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर आपका दिया गया है मैं पढ़ सकता था लेकिन पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेहमान मेरे घर आए थे। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कुड हैव स्टडीज़ बट आई कुड नॉट स्टडी बिकॉज गेस्ट कम माई प्लेस। ठीक है, यानी मेरे घर मेहमान आए थे। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में हम कहेंगे आई कुड हैव स्टडीज़ बट आई कुड नॉट स्टडी बिकॉज गेस्ट कम टू माई प्लेस। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस ये दिया गया है कि हम आज शाम पार्टी में जा सकते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी कुड गो टू द पार्टी हिज इवनिंग। हम आज शाम पार्टी में जा सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी कुड गो टू द पार्टी हिज इवनिंग। वी कुड गो टू द पार्टी हिज इवनिंग,
हम आज शाम, अब यहाँ पर शाम दिया गया है, आपको मॉर्निंग करना है तो इवनिंग की जगह आप मॉर्निंग कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप इसे दरवाजे के पास ही छोड़ सकते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे यू कुड जस्ट लीव इट बाय द डोर। यू कुड जस्ट लीव इट बाय द डोर। आप इसे दरवाजे के पास ही छोड़ सकते हैं। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते होगे, तो इंग्लिश में इसको आप कहोगे यू कुड जस्ट लीव इट बाय द डोर। यू कुड जस्ट लीव इट बाय द डोर। आप इसे दरवाजे के पास ही छोड़ सकते थे। नेक्स्ट है कि वह खो सकता है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही कुड बी लॉस्ट। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते होगे, तो इसको आज से आपको इंग्लिश में ही कहना। जब भी कहना हो वह खो सकता है, आप इंग्लिश में कहेंगे ही कुड बी लॉस्ट। ही कुड बी लॉस्ट। ही कुड बी लॉस्ट। वह खो सकता है, वह लॉस्ट हो सकता है, तो इंग्लिश में कहना ही कुड बी लॉस्ट। ही कुड बी लॉस्ट, वह खो सकता है। याद हो गया। नेक्स्ट है कि क्या आप इस सोफ़े को हिलाने में मेरी मदद कर सकते हैं। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम घरों में बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसको हम कहेंगे कुड यू हेल्प मी मूव दिस सोफ़ा। कुड यू हेल्प मी मूव दिस सोफ़ा। क्या आप इस सोफ़े को हिलाने में मेरी मदद कर सकते हैं। इंग्लिश में कहोगे कुड यू हेल्प मी मूव दिस सोफ़ा। सोफ़े की जगह आपको चेयर लेनी है और कुछ लेना है, तो उसको यहाँ पर आप ऐड कर सकती हो। नेक्स्ट है कि वह लिविंग रूम में हो सकता है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही कुड बी इन दी लिविंग रूम। वह लिविंग रूम में हो सकता है। ही कुड बी इन द लिविंग रूम। ही कुड बी इन द लिविंग रूम। लिविंग रूम, वह लिविंग रूम में हो सकता है, ठीक है। और गाइस, अगर इसी तरह से कुछ और भी सेंटेंसेस आपको चाहिए तो इसकी अलग प्लेलिस्ट बना दी है, उसको एक बार आप ज़रूर देख लें। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको कई सारे वीडियोस इसी तरह के मिल जाएंगे। जो आप रोज़ाना जिन सेंटेंसेस को बोलती हो, उन सेंटेंसेस की वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है, यदि मैं उस भोजन को खा लेता तो मैं बीमार पड़ जाता। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ आई हैड ईटन दैट फूड आई कुड हैव बीन सिक। यदि मैं उस भोजन को खा लेता तो मैं बीमार पड़ जाता। इंग्लिश में कहेंगे इफ़ आई हैड ईटन दैट फूड आई कुड हैव बीन सिक, ठीक है। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर आपने देख लिए हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। इसी तरह से गाइस, नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।